हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अग्निवीर के एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो रही हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अनुपात सनुपात। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 18:12 सनुपात का साइन लगा हुआ है। 21:x में x का मान हमें बताना है। ऐसे वाले प्रश्न में आप क्या करोगे, आपको याद रखना है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, जब आपको समानुपात का साइन दिया हो तो आपको याद रखना है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लिखा है 18:12 समानुपात 21:x। लिखा है बाहरी पदों का गुणनफल। बाहरी पद 18 और x, इसका गुणनफल कर देते हैं 18 गुणा x बराबर आगे मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद है 12 और 21, इनका गुणनफल 12 गुणा 21। आगे करते हैं x बराबर 12 गुणा 21 बटे 18 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। x बराबर आ गया 14। हमसे दोस्तों पूछ रहा था x का मान, तो x का मान क्या आ गया 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। a/b बराबर 3/2, b/c बराबर 5/4 हो तो a/b/c हमें बताना है। चलिए करते हैं सॉल्व से। a, b और c हमें बताना है। a/b कितना दिया है 3/2, तो a और b के नीचे लिख लो 3 और 2। ठीक है, b/c कितना दिया है 5/4, तो bc के लिख लो 5 और 4 लिख लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान देना आपको, यहां पर खाली जगह पर क्या आएगा दोस्तों, खाली जगह पर आएगा जो उसके बगल में संख्या लिखी है। इसके बगल में क्या संख्या रखी है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए खाली स्थान है, हमें क्या करना है सबको भर लेना है। ठीक है, यहां भी खाली स्थान है, खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 5। ठीक है, हमने क्या किया सबको फिलअप कर लिया। अब इनकी सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है, तो a/b/c क्या निकला 15/10/8 निकल के आ गया। ठीक है, बहुत आसान था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 720 रुपए को शैलेश, ललित व सतीश में 2:3:4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न को। टोटल रकम कितनी है, कुल रकम है हमारे पास 720 रुपए। ठीक है, उसे शैलेश, ललित व सतीश में हमें बांटनी है। किस अनुपात में बांटनी है 2, 3 और 4 के अनुपात में हमें बांटनी है। चलिए पहले निकालते हैं शैलेश का हिस्सा। शैलेश का हिस्सा कैसे निकालोगे, कुल रकम कितनी है 720, 720 रखो, गुणा करेंगे जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है शैलेश की, तो 2 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा अनुपातों का योग। अनुपात 4 3 7 2 9, 9 नीचे आ जाएगा। 9 1 9, 9 8 72, 2 8 16 और 1 0 यहां से 160 रुपए। तो शैलेश के हो गए 160 रुपए। क्लियर है। अब निकालते हैं ललित के। ललित का हिस्सा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कुल रकम 720, निकालना किसका है ललित का, तो गुणा करिए ललित से 3, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आया है 9 आया है, 4 3 7 2 9, तो 9 नीचे रखिए। 9 8 72, 3 8 24, 240 रुपए। सतीश का भी निकाल देंगे। अब कुल रकम 720 गुणा 4 बटे 9, 9 8 72, 4 8 32, 320 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि 720 रुपए को शैलेश, ललित व सतीश में 2:3/4 के अनुपात में बांटे।
ठीक है, तो कितना मिलेगा? ठीक है, तो देखिए शैलेश को मिले 160 रुपए, ललित को मिले 240 रुपए और सतीश को मिले 320 रुपए। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको भी एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 और 12 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। चलिए करते हैं ज्ञात। जब भी हमें मध्य अनुपाती निकालना हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है रूट में ए बी। ठीक है, चलिए करते हैं। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। चलिए करते हैं। रूट लगाया, 3 और 12 का निकालना है, तो ए की जगह रखा 3 गुणा बी की जगह रखा 12। ठीक है, 12 3 36 और रूट 36 किसका होता है? 6 का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपको बस इतना याद रखना है, मध्य अनुपाती बराबर रूट ए बी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, तो रूट 36 किसका होता है? 6 का। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 923 रुपए को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का भाग हमें बताना है। चलिए करते हैं। कुल रकम है हमारे पास 923 रुपए। ठीक है, ए बी सी का अनुपात दे रखा है हमको, ए बी और सी का अनुपात देखा है 1/2 1/3 1/4। हमें याद रखना है कि कभी भी हमें फ्रैक्शन में अनुपातों को नहीं रहने देना है। ठीक है, याद रखना, अनुपातों को फ्रैक्शन में नहीं रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनुपात दिए हैं और ये सभी कैसे हैं? फ्रैक्शन में है, भिन्न में, तो हमें क्या करना है? इनको नॉर्मल संख्या बदलना है। नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे? जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, उनका एलसीएम लेंगे। जैसे नीचे वाली संख्या कितनी है? 2 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 और 4 का, 2 1 2 3 2 दूनी 4, 2 1 2 और 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, अब जो 12 आया इसमें इन तीनों की गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा 12। ठीक है, गुणा 12 की गुणा तीनों में करनी है। ठीक है, आप काट देते 2 छिंग 12, तो यहां से आ गया 6, 3 चौक 12, यहां से आ गया 4, 4 तिहाई 12, यहां से आ गया 3। ठीक है, याद रखना है आपको अनुपातों को फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, इन्हें हमें नॉर्मल संख्या में बदलना है। ठीक है, और नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे? अगर हम क्या करें, इनका एलसीएम ले रहे हैं और इनकी गुणा कर दी एलसीएम की इन तीनों में, तो हमारा ए बी सी का अनुपात क्या है? 6 4 और 3। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है ए का भाग हमें बता दीजिए। बता देते हैं ए का भाग। कुल रकम कितनी है? 923, तो 923 लिख लिया। गुणे में क्या रखेंगे? जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है, तो गुणा 6। बटे में क्या आता है? हमें पता है अनुपातों का योग आता है। 6 4 10 3 13, 13 नीचे आ जाएगा। इसे काटते हैं, 13 का नाम 13, 13 7 91, 13 का नाम 13, 71 गुणा 6 से करिए, 6 का नाम 6, 6 7 42, 426 रुपए। तो ए का हिस्सा कितना निकल के आया? 426 रुपए एक हिस्सा निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 28 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए? ठीक है, हमें निकालना है इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला गया। चलिए करते हैं। टोटल मिश्रण हमारा कितना है? टोटल मिश्रण है 28 लीटर का अल्कोहल व पानी का। ठीक है, इस 28 लीटर में अल्कोहल कितना है? इस 28 लीटर में अल्कोहल दिया है 3:4 लिखा है, तो हम निकाल लेंगे 3/7। ठीक है, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 4 तिहाई 12, तो अल्कोहल हो गया 12 लीटर। ठीक है, पानी कितना हो जाएगा? 28 लीटर मिश्रण है, 3/4 के अनुपात में यहां से 4 आ गया, 4/7, 7 चौक 28, 4 चौक 16 लीटर। ठीक है, अनुपात निकालना आप सीख चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल निकाल दिया 12 लीटर, पानी निकाल दिया 16 लीटर। आगे क्या कह रहा है? इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए? ठीक है, तो अल्कोहल और पानी का दे रखा है 12/16। इसमें किसकी बात कर रहा है? अल्कोहल डालने की बात कर रहा है, तो +x, निकालने की बात करता है तो -x के बराबर क्या कह रहा है? ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए,
तो 1/1 रख लो, समान कह रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 प्लस एक्स की गुणा 1 से करोगे तो 12 प्लस एक्स ही आएगा, 16 गुणा 1 से करेंगे तो 16 आएगा। x बराबर 16 माइनस के 12, 16 में से 12 आ गया तो 4 लीटर हमारा आंसर निकल गया, आ गया। ठीक है, इसमें 4 लीटर अल्कोहल और डालना चाहिए। ठीक है, तब ये कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 8:x समानुपात का साइन लगा है, 48:36 हो तो x का मान हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8:x समानुपात 48:36, हमें पता है समानुपात लगाए तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। ठीक है, अंदर की गुणा अंदर से कर दी, बाहर की गुणा बाहर से। ठीक है, तो x गुणा 48 बराबर 8 गुणा 36। क्लियर है ना, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। चलिए करते हैं, x बराबर 8 गुणा 36 बटे गुणे 48 है, बटे में चला जाएगा 48। अब इसे काटते हैं, 8 का नम 8, 8 छिंग 48, 6 का नम 6, 6 चिराम 36, तो x बराबर आ गया 6। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि a का 20% बराबर, b का 30% बराबर, c का 1/6 हो तो a अनुपात b अनुपात c हमें बताना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, पहले दो संख्याओं को ले लेते हैं यहां से। ठीक है, a का 30%, ठीक है, a का कितना है, सॉरी 30 नहीं 20% दिया, a का 20% यानी कि 20/100। जब भी किसी संख्या के 7% लगा है तो नीचे 100 बढ़ा सकते हैं, बराबर b का 30% यानी b का 30/100। ठीक है, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, a की गुणा 1 से कर देंगे तो a आ जाएगा और नीचे आ गया 5, बराबर 0 से 0 कट गया, b की गुणा 3 से कर देंगे तो 3b बटे 10। a और b को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, चलिए यहां कर लेते हैं, a अपॉन b गुणे में है यहाँ पे। ठीक है, नीचे बटे में आ जाएगा, बराबर 3/10 को ऐसे रहने दीजिए और यहां से 1/5 को बराबर के दूसरे ले आएंगे तो पलट के हो जाएगा 5/1। 5 का 5, 5 दूनी 10, 3/2। a और b क्या आ गया, 3/2 यानी कि 3:2। ठीक है, अब ले लीजिए b का 30% बराबर c का 1/6 को लेते हैं। ठीक है, b का 30%, ठीक है, बराबर c का 1/6 को ले लेते हैं। b का बोले तो गुणा 30/100 बराबर c का बोले तो गुणा 1/6। 0 से 0 कट गया, b और c को एक तरफ ले आते हैं, b c गुणे में है, यहां पर जाएगा तो बटे में आ जाएगा b अपॉन c, यहां पर 1/6 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए b के गुणे में क्या है, 3/10, बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 10/3। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, 5/9। 5/9 को हम क्या ले सकते हैं, 5:9। क्लियर हो गया। a अनुपात b हमारा क्या आया, 3:2, b अनुपात c क्या निकला, 5:9। हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। चलिए निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं। a b कितना दिया है, 3:2, तो a b के नीचे लिखो 3:2। b और c कितना दिया है, 5:9, तो यहाँ 5 और 9 करिए। खाली जगह है तो मैंने बताया था बगल वाली संख्या लिखते हैं, बगल वाली संख्या क्या है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी खाली जगह है, खाली जगह बगल में कौन सी संख्या, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इनकी सीधे सीधे गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो ए बी सी का अनुपात क्या है, 15, 10 और 18। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलिए करते हैं। संख्याएं दे रखी है 5, 6, 7, इनका हमें गुणनफल करना है। ठीक है, तो 5x 6x 7x,
x हमने इसलिए माना कि इससे 1 यूनिट की हमें वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। उनका गुणनफल कितना दिया है, बराबर 5670। क्लियर है ना। 3 संख्याएं दी हैं 5, 6, 7, हमने सिर्फ 5x, 6x और 7x मान लिया। कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल, संख्या है 5, 6, 7, इनका गुणनफल कर दिया। कितना है गुणनफल, 5670, तो उसके बराबर में 5670 लिख लिया। अब इनकी आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए 5 छिक्का 30, 30 गुणा 7 करेंगे तो 210, ठीक है। 210 और x की गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर, x की गुणा करेंगे x से तो x क्यूब, बराबर के 5670। x क्यूब बराबर 5670 बटे 210। क्लियर है। 210 गुणे में है, नीचे जाएगा बटे में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 तिहाई 21, 7 और 56 और 7 एकनम 7, 3 एकनम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। x क्यूब हमारा आया है 27, ठीक है। हम x की वैल्यू निकाल देंगे। अब x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट के 27, ठीक है। और क्यूब रूट 27 किसका होता है, 3 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, 5, 6, 7 में 7 है, ठीक है। तो निकाल देते हैं सबसे बड़ी संख्या 7x मानिए हमने, 7 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 3 रख दीजिए, 7 तिहाई 21, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 21 है आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हमें एक अनुपात दिया है 7:11 के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने का अनुपात 3:4 के बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें अनुपात दे रखा है 7:11 यानी कि 7/11 लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं संख्या x है और प्रत्येक पद में जोड़ना है तो प्लस x जोड़ने का अनुपात 3:4 के बराबर है। 3/4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, के बराबर है, बराबर का साइन लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करते हैं, 3 की गुणा 11 प्लस x से और 4 की गुणा करते हैं हम 7 प्लस x से। 3 की गुणा 11 से करेंगे तो 33 प्लस का 3x बराबर 4 सत्ते 28 प्लस का 4x, x को एक तरफ ले लेते हैं, प्लस का 3x है यहाँ पे 3x प्लस का 4x इधर जाके माइनस का 4x बराबर 28, ये प्लस का 33 है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस के 33, 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा माइनस का x, 33 में से 28 गया तो आएगा 5, वो भी साइन आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ना, क्यों, तो संख्या क्या निकल के आई 5, ठीक है। तो वो संख्या निकल के आई है 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 504 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टोटल विद्यार्थी है हमारे पास 504, उसमें से हम क्या करेंगे, लड़के व लड़कियों का संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी है हमारे पास, कुल स्टूडेंट है हमारे पास 504। अब इसमें से हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो 504 गुणा अनुपात क्या दिया है, लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया है, देखिए यहां लिख लेते हैं, लड़के व लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 13:11। तो 13:11 यहां लिख दीजिए। हमें निकाला है लड़कों की संख्या, तो गुणा किसकी करेंगे, यहाँ पे 13 की करेंगे, बटे में क्या बताया था मैंने, अनुपातों का योग, 13 और 11 का योग करेंगे तो आएगा 24, 24 का नाम 24, 24 दूनी 48, 2 बच गया, 24 का नाम 24, ठीक है। अब 21 गुणा 13 कर लीजिए, 13 का नाम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। अब लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे हम, ठीक है। कुल विद्यार्थी गुणे में क्या करेंगे, लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, देखिए 11,
तो 11 बटे में क्या आएगा, अनुपातों का योग कितना हुआ था 24, तो नीचे 24 आ गया। 24 का नाम 24, 24 दूनी 48, 24 का नाम 24। 21 की गुणा 11 से कर दीजिए, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आ गया। लड़कों की संख्या आई 273 504 में, और लड़कियों की संख्या निकल के आई 231। आगे क्या कह रहे हैं, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात हमें बताना है। अब नया अनुपात नया अनुपात बताना है हमें, किनका, लड़के और लड़कियों का। ठीक है, लड़के कितने हैं दोस्तों 273, तो लड़कों की संख्या की जगह 273 लिखिए। लड़कियों की संख्या कितनी है 231, तो यहां 231 रखिए। लेकिन याद रखिएगा 12 लड़कियां और शामिल कर रही हैं, तो इसमें 231 में 12 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां कर देते हैं इसको आगे 273। ठीक है, 273, 231 में 12 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि 243। क्या ये दोस्तों कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से 3 9 27, 3 इकन्नम 3, 3 और 24, 3 इकन्नम 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 15:19 के अनुपात की दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्याएं घटाई जाए ताकि यह अनुपात 3:4 हो जाए। चलिए करते हैं। 15:19 को हम लिख सकते हैं 15/19, ठीक है, के अनुपात की दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मान लेते हैं दोनों में से घटाना है, ठीक है, हम मान लेते हैं संख्या x, तो घटाते हैं दोनों में से -x बराबर, ताकि यह अनुपात 3/4 हो जाए। 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की गुणा कर दो 19 - x में, और 4 की गुणा कर दो 15 - x में। 19 × 57 माइनस के 3x बराबर के 15 चौको 60 माइनस के 4x। x को एक तरफ कर देते हैं, माइनस के 3x माइनस का 4x इधर जाके प्लस का 4x बराबर 60, प्लस का 57 इधर जाके माइनस का 57 हो जाएगा। 4 से 3 गया तो x, और 60 से 57 गया तो 3, तो x बराबर 3। तो संख्या क्या है, वो संख्या हमारी निकल के आ गई 3। ठीक है, अगर हम संख्या 3 रख दें तो ये 3/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने % विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। चलिए करते हैं। लड़के व लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है 3:2, 3:2। ठीक है, 3:2 को हम देखिए, लड़कों को हम मान सकते हैं 300 और लड़कियों को मान सकते हैं 200। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलिए, लड़के हमने मान लिए 300 और लड़की हमने मान ली 200। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने % विद्यार्थी बालिग नहीं है। हमें निकालना है बालिग नहीं है, तो नाबालिग, तो नाबालिग लड़के कितने हो जाएंगे। अगर 20% बालिग हैं तो 80% हो गए नाबालिग। तो 300 लड़के कितने हैं 300 में से 80% कैसे हैं, नाबालिग लड़के हैं, जबकि 20% कैसे हैं, जो बालिग हैं। 2 0 से 0 0 कट गया, 8 3 24, 240। नाबालिग लड़कियों की संख्या भी निकाल देंगे अब हम। नाबालिग लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियां कितनी मानी हमने 200, तो यहां 200 लिख लिया। गुणा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 25% लड़कियां बालिग हैं। जब 25% लड़कियां बालिग हैं तो नाबालिग कितनी होंगी 75%, तो यहां 75 लिख लिया। 75/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 के 75 दूनी 150। क्लियर है। तो ये कह रहा है आगे, तो कितने % विद्यार्थी बालिग नहीं है। ठीक है, तो हमें नाबालिग विद्यार्थियों का % निकालना है।
ठीक है, कितने नाबालिग विद्यार्थी, ठीक है चलिए निकालते हैं। लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी है, 240 में 150 जोड़ेंगे तो 390। बटे में क्या आता है दोस्तों, बटे में आएगा कुल योग, ठीक है, नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़कियों का कुल योग कितना हो गया, 300 और 200 500, 500 नीचे आ जाएगा, गुणे 100। क्लियर हो गया। 500 में से 390 नाबालिग लड़के और लड़कियां हैं। अब देखिए काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, तो 78% नाबालिग विद्यार्थियों की संख्या है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात हमें बताते हैं। तो देखिए दो संख्या मान लेते हैं, एक x और एक y, ठीक है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल यानी कि x और y का योगफल x प्लस y, ठीक है, बराबर उनके अंतर, x और y का अंतर करेंगे तो x माइनस y, उनके अंतर का कितना है 3 गुना, उनके अंतर का 3 गुना। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस के 3y। क्लियर है। चलिए x को एक तरफ ले लेते हैं, 3x प्लस का 3x इधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का x है ये आपके पास, बराबर माइनस का 3y प्लस का y है इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3x में से एक x गया तो बचा माइनस का 2x, माइनस का 3y और माइनस का y सेम साइन है तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4y, माइनस से माइनस कट गया। x और y को एक तरफ ले लेते हैं, x y गुणे में है यहाँ जाके बटे में हो जाएगा, 4 यहाँ पर रहेगा, 2 गुणे में है नीचे जाके बटे में, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 बटे 1 को लिख सकते हैं हम लोग 2:1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अनुपात क्या आया संख्याओं का, 2:1, ठीक है। हमने संख्या भी x और y मानी थी। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। चलिए ज्ञात करते हैं इसे। 3:7 समानुपात का साइन लगाइए, फिर 15:x, ठीक है। चौथा नहीं पता इसलिए हमने इसे x मानते हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमें कैसे करना है, अंदर अंदर गुणा करना है और बाहर बाहर गुणा करना है, ठीक है। 3 की गुणा x से करेंगे तो 3 गुणा x, 15 गुणा 7 से कर दीजिए 15 गुणा 7, x बराबर 15 गुणा 7 बटे 3, 3 का नाम 3, 3 पच्चे 15, 7 पन्ना 35, x बराबर 35। चौथा समानुपाती क्या निकल के आया हमारा, 35 निकल के आ गया, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।